दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीए सुनील में। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम सीरीज़ के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों हमारी आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, एक मित्र ने 100 रुपये अपने मित्रों को बराबर बांटे। यदि उसके 5 मित्र अधिक हो तो 1 रुपये कम मिलता। उसके कितने मित्र थे? हमारे ऑप्शन है दोस्तों, ए है 15, बी है 20, सी है 25 और डी है 30। तो इसमें हमें मित्रों की संख्या फाइंड आउट करनी है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, हमें दिया गया है 100 रुपये। हमारे पास राशि कितनी है? राशि है दोस्तों 100 रुपये, ठीक। और देखिए यहाँ पर मित्रों की संख्या हमें ज्ञात नहीं है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ हमको फाइंड आउट करनी रहती है उसको हम x मान के चलते हैं। तो मान लीजिए हमारे मित्र कितने हैं? मित्र हो गए मान लीजिए x मित्र हैं जो दोस्त के हैं, ठीक है। व्यक्ति के जो मित्र हैं वो है टोटल x, है ना। हमको ये मालूम नहीं है इसलिए हमने इसको x मान लिया, क्योंकि इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। अब देखिए क्या बोला जा रहा है प्रश्न में। इसमें कहा जा रहा है कि 100 रुपये को, जो 100 रुपये की राशि है, इसको इस x जो फ्रेंड्स हैं उनमें बराबर बराबर बांटना है। तो कैसे बटेगा? तो जो राशि है दोस्तों, जो राशि है उसको अब अगर हम टोटल फ्रेंड्स से डिवाइड कर दें, टोटल नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स से डिवाइड कर दें, तो हमें प्रत्येक फ्रेंड को मिलने वाली राशि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, 100 रुपये है यहाँ पर। अगर x का वैल्यू अगर 20 हो, अर्थात टोटल फ्रेंड्स 20 हो, तो प्रत्येक फ्रेंड को कितना राशि मिल जाएगा? तो 5 रुपये मिलेगा प्रत्येक फ्रेंड को दोस्तों, ठीक है। प्रत्येक फ्रेंड को 5 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो टोटल रुपए है उसको भाग दे दिया टोटल नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स से, ठीक। अगर यहीं पर 20 फ्रेंड की जगह 25 फ्रेंड्स होते हैं, 25 फ्रेंड्स होते हैं, तो क्या होता? प्रत्येक फ्रेंड को 100 में 25 का भाग देने पर कितना प्राप्त होता है? हमें 4 प्राप्त होता है, अर्थात प्रत्येक फ्रेंड को 4 रुपये प्राप्त होता है दोस्तों। हमने क्या किया, जो टोटल राशि है, टोटल अमाउंट है, उसको टोटल नंबर ऑफ़ फ्रेंड से हमने डिवाइड कर दिया। इससे हमें प्रत्येक फ्रेंड को प्राप्त होने वाली राशि मिल गई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक इक्वेशन तैयार होता है। इससे हमें प्रत्येक फ्रेंड को मिलने वाली राशि मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है, अगर हमें x का वैल्यू पता चल जाए, है ना। तो ये पहला इक्वेशन हमने बना लिया, ठीक। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं या समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे कहा जा रहा है, यदि उसके 5 मित्र अधिक हो, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है उसके 5 मित्र अधिक हो। तो देखिए पहले कितने थे? x फ्रेंड्स थे, ठीक है। अब बोला जा रहा है उससे 5 अधिक हो, अर्थात हम क्या करेंगे, 100/x + 5 कर देंगे, x + 5, क्योंकि 5 अधिक बोला जा रहा है ना, तो हम इसमें x में 5 जोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये दूसरा कंडीशन बोला जा रहा है, ये दूसरा समीकरण बन गया हमारा, ठीक है। अब देखिए, अब उसके 5 मित्र अधिक हो तो 1 रुपये कम मिलता है। अब देखिए 1 रुपये कम लिखा है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया है, कभी भी आपको प्रश्न में कम या ज़्यादा दिखे, उसका मतलब होता है वो अंतर होता है दोस्तों, ठीक है। वो क्या होता है? अंतर होता है। तो देखिए ये 1 रुपये का अंतर किसके बीच का है? तो 1 रुपये का अंतर समीकरण 1 और समीकरण 2 के बीच का अंतर है दोस्तों, ठीक है। जो दोस्त पहले से थे उनके बीच और जो दोस्त अर्थात 5 अधिक आए उनके बीच का अंतर है ये जो 1 रुपये है। तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। अंतर है क्योंकि इनके बीच का, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए 100/x पहले थे, अब बाद में बात हुआ 100/x + 5, अर्थात 5 दोस्त अधिक आ गए, तो उसको लिख लीजिए 100/x + 5। अब इनके बीच का अंतर है, अंतर अर्थात माइनस का चिन्ह आ जाएगा। कितना है? 1 रुपये है। तो देखिए एक इक्वेशन हमको मिल गया, जो अंतर है 1 रुपये इन दोनों के बीच का है दोस्तों, ठीक है। पहले जो कुछ फ्रेंड्स थे जो x फ्रेंड्स थे, बाद में कितने आ गए? 5 उसमें अधिक और ऐड हो गए, तो उस 2 कंडीशन से 1 रुपये का अंतर आ गया, अगर इस तरीके से डिवाइड किया जाता है उस राशि, उस अमाउंट को, तो ठीक है। अब देखिए ये हमको समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब अगर हम इसको मेथड से सॉल्व करेंगे दोस्तों तो बहुत लंबा जाएगा, जो क्वेश्चन सॉल्व होने में बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x दिख रहा है इक्वेशन में, है ना। तो हम इक्वेशन में, चूँकि हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम x की जगह ऑप्शंस को रख के देखेंगे। तो ऑप्शंस को रखने के देखने पर हमें क्या मिलना चाहिए? इन दोनों का अंतर 1 मिलना चाहिए दोस्तों। तो जो ऑप्शन रखने पर x का वैल्यू जो
भी रखने पर मतलब ऑप्शन में से एक आता है अंतर, वो ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए, अगर हम पहला ऑप्शन रखें अर्थात 15 रखें x की जगह, तो देखिए क्या हो जाएगा, 100/15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100/15 + 5। ठीक है, अब इसको देखिए, 100 में 15 का भाग जाएगा क्या पूरा पूरा, तो नहीं जाएगा दोस्तों, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अर्थात अगर इस कंडीशन में देखें तो प्रत्येक विद्यार्थी को या प्रत्येक मित्र को बराबर बराबर राशि नहीं मिलेगी। तो ये हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 20 है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन का हम x की जगह 20 लिख के देखेंगे। यहाँ पर 20 लिख दीजिए x की जगह, और यहाँ पर x की जगह 20 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 100 में 20 का भाग देने पर 5 आएगा, और इधर देखिए 20 और 5 25 हो जाएंगे, और 100 में से 25 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। अर्थात 5 - 4 बराबर 1 हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारा कंडीशन है उसको। तो हो सकता है बी ऑप्शन सही हो, हम ये मान के चलते हैं, बट हम इनको भी चेक कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक इनको भी कर लेते हैं। तो देखिए x की जगह अगर हम ऑप्शन सी अर्थात 25 लिख के देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए 25 चौके 100 ये हो जा रहा है, और यहाँ पर देखिए 25 5 30, तो 100 में 30 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्या, तो वो नहीं जाएगा। तो ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब ऑप्शन डी को रख कर देखते हैं, x के जगह हम 30 देखते हैं, 30 लिख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी 30 लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 में 30 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्या, तो ये भी नहीं जाएगा। अर्थात इस कंडीशन में अगर हम 30 मित्र मान के चलते हैं तो 100 रुपये 29 मित्रों में बराबर बराबर विभाजित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है। अर्थात x का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू अर्थात मित्रों की संख्या कितनी है, 20। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करना है दोस्तों, इससे हमारा समय भी बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया 20। ठीक दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, एक कक्षा में कुछ बेंच है, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे तो एक और बेंच की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे तो इन बेंचों पर 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं। इस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दिया है एक कक्षा में कुछ बेंच हैं, तो हमें बेंचों की संख्या मालूम नहीं है, तो उसको हम x मान लेते हैं। माना बेंच बराबर x। ठीक है, तो बेंचों की संख्या है x। ठीक है, नंबर ऑफ बेंचेस आर x हमने सपोज किया। अब देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे, अर्थात टोटल नंबर ऑफ बेंच है x, और एक बेंच पे कितना बैठेगा 6, तो x बेंच में कितना बैठ जाएगा दोस्तों, x बेंच में बैठ जाएगा 6x। ठीक है, जब एक बेंच पे 6 विद्यार्थी बैठ सकते हैं तो x बेंच पे कितने विद्यार्थी बैठेंगे, 6x बेंच बैठेंगे। ठीक है, 6x विद्यार्थी बैठ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसी कंडीशन में ये बोला जा रहा है कि यदि प्रत्येक बेंच का 6 छात्र बैठे तो एक और बेंच की आवश्यकता होगी। अर्थात एक बेंच की और आवश्यकता होगी, मतलब कुछ और छात्र बाकी हैं जिनको बैठाना है, उनके लिए बेंच की आवश्यकता कम पड़ रही है दोस्तों। कितने बेंच की आवश्यकता होगी, अर्थात एक बेंच। देखिए एक और बेंच, तो एक और बेंच मतलब कितने विद्यार्थी बाकी होंगे, 6 विद्यार्थी बाकी होंगे, तभी तो एक बेंच की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि पहले हमें बोला गया है कि एक बेंच में 6 विद्यार्थी बैठते हैं, है ना। अर्थात एक बेंच की आवश्यकता है, तो और कितने विद्यार्थी बचे हैं, 6 छात्र या 6 विद्यार्थी बचे हैं दोस्तों, तो हम उनके लिए भी एक बेंच ज़रूरी है ना। तो 6 विद्यार्थी और बचे हैं जिनके लिए बेंच कम पड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। एक्स बेंच पे 6 के हिसाब से कुछ विद्यार्थी बैठे, इनके लिए तो जगह बन गया, बेंच बन गया, बट जो 6 थे उनके लिए एक बेंच कम पड़ गया। ठीक है, तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इससे हमें एक इक्वेशन तैयार हो गया। हमने इसको इक्वेशन 1 लिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आगे बोला जा रहा है, यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे, पहले क्या थे 6 छात्र बैठ रहे थे, है ना, पहले 6 छात्र बैठ रहे थे तो एक बेंच कम पड़ रहा था।
अब बोला जा रहा है यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे तो इन बेंचों पर 5 अतिरिक्त छात्र बैठ जाएंगे। अर्थात 7 छात्र प्रत्येक बेंच पर बैठते हैं। जब एक बेंच पर 7 छात्र बैठते हैं तो एक्स बेंच पर कितने बैठ जाएंगे दोस्तों? तो एक्स बेंच पर बैठ जाएंगे 7x छात्र। ठीक है, अब इस कंडीशन में बोला जा रहा है कि इन बेंचों पर 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं अगर प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे। तो जो अतिरिक्त है, देखिए जो कम पड़ रहा था उसको हमने जोड़ लिया। ठीक है, एक बेंच कम पड़ रहा था जिसमें 6 छात्र बैठते तो हमने उन 6 छात्रों को भी जोड़ लिया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 7 छात्र जब बैठते हैं प्रत्येक बेंच पर तो 5 अतिरिक्त छात्र बैठ जाते हैं। ठीक है, तो जो 5 अतिरिक्त छात्र बैठ रहे हैं उसको हम माइनस कर देंगे दोस्तों। ठीक है, उसको हम माइनस कर देंगे। देखिए जो कम पड़ता है उसको हम जोड़ते हैं और जो अतिरिक्त होता है उसको हम घटाते हैं। ठीक है, हमको अपने नॉर्मल एक कंडीशन या सिचुएशन में लाने के लिए। ठीक है, जो अधिक रहता है उसको घटाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक 10 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर क्या है 5 है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा है और ये कम है दोस्तों। ठीक है, ये कम है। अब हम चाहते हैं कि ये भी 10 हो और ये भी 10 हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमको 10 लाना है और 10 यहाँ पर है तो क्या करेंगे, देखिए जो कम है उस पर हम 10 लाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। अर्थात देखिए जो कम है उस पर हम जोड़ते हैं और 15 को हमको 10 बनाना है तो इसमें हमको 5 घटाना पड़ेगा, है ना। तो जो अधिक होता है दोस्तों उसमें हम घटाते हैं और जो कम होता है उसमें हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो ठीक हमने यहाँ भी यही फार्मूला अपना अपनाया दोस्तों। ठीक है, तो जो कम था उसमें जोड़ दिए और जो अधिक हो रहा है उसको हम घटा दिए, क्योंकि हमें एक बेस लाइन में अपने लाना है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब देखिए हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इन दोनों कंडीशन में छात्रों की तो संख्या समान रहेगी, उनकी संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल बेंचेस कम और ज़्यादा हो रहे हैं दोस्तों। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें छात्रों की संख्या ही फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम दोनों समीकरण 1 व 2 को बराबर कर देते हैं, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन में छात्रों की संख्या तो हमेशा समान ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं हो रहे हैं, केवल बेंचेस चेंज हो रहे हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं, क्या हो जाएगा, 6x + 6 बराबर 7x - 5, क्योंकि दोनों कंडीशन में छात्रों की संख्या समान है इसलिए हमने दोनों को बराबर कर लिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे, अर्थात जो समान पद है उनको एक तरफ रख देंगे और असमान पद को दूसरे तरफ कर देंगे दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7x - 6x कर दीजिए। ठीक है, देखिए मैंने 6x को इधर पक्षांतर कर दिया तो यहाँ पर प्लस है, ये इधर आकर माइनस हो गया। ठीक है, बराबर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर -5 है, अगर मैं पक्षांतर कर दूंगा तो ये इधर आकर के -5 हो जाएगा। ठीक है, तो -5 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर हमेशा चिन्ह चेंज होता है, जो संकेत रहता है या साइन होता है वो चेंज हो जाता है दोस्तों। अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाता है और अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाता है। अब देखिए 7x में से अगर 6x में घटा दूँ तो कितना बचेगा, x बच जाएगा। ठीक है, इधर देखिए 6 और 5 11, अर्थात x की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, x का वैल्यू हमें 11 मिल गया। अब x का वैल्यू जो 11 मिला है ये छात्रों की संख्या नहीं है। ठीक है, ये केवल बेंचों की संख्या है दोस्तों। ये क्या है, बेंचों की संख्या। देखिए हमने बेंच x माने थे ना, तो बेंचों की संख्या कितनी हो गई, 11। हमको फाइंड आउट करना है छात्रों की संख्या, तो किसी भी इसमें से किसी भी एक समीकरण में x का वैल्यू रख देंगे तो हमें छात्रों की संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। तो मैं समीकरण 1 में x का मान रख देता हूँ। x का मान रखने पर आप x का मान समीकरण 2 में भी रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी हमको छात्रों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए हमारा समीकरण 1 है 6x + 6। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें x का वैल्यू रख देता हूँ तो 6 × 11 हो जाएगा। x का वैल्यू 11 है तो x की जगह मैंने 11 कर दिया +6। अब देखिए 11 और 6 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 66। यहाँ पर +6 है और यहाँ पर 66 और 6 72। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, अर्थात टोटल छात्रों की संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 72। तो 72 है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर दोस्तों।